देखो पहले तो हाँ, थ्री एटलस का बेसिक बता दूं, बहुत कंट्रोवर्शियल चल गया कि इंटरस्टेलर एक ऑब्जेक्ट जो बाहर से आया, हमारे सोलर सिस्टम का है ही नहीं, अंदर घुसता है, हम उसको डिटेक्ट करते हैं। तो शुरू में ही वो रंग वंग बदल देता है, रेड था ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं। बहुत लोगों ने बोला वो कॉमेट है, ऐसी रैंडम सेलेस्टियल बॉडी है, आ बस गई एक है, बहुत बड़ी लेकिन सी फिर जब बड़े बड़े लोग बोलने लगे ना, सर अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी चाहे तो गूगल कर ले, एवी लोब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, बहुत माना हुआ नाम है। उन्होंने इस बात को वेरीफाई तो नहीं, लेकिन उन्होंने मतलब बहुत ये बताया स्ट्रेसफुली कि उन्हें इस बात का यकीन है कि ये एक एलियन टेक्नोलॉजी है। अगर वो स्पेसशिप नहीं भी है तो इट कैन बी एन एलियन सैटेलाइट, क्योंकि वो बोले ये जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है ना, ये नॉर्मल नहीं है कि इतने प्लैनेट्स के पास होके जाना, सूरज के पास होके जाना, सूरज के पास उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, उसके कलर चेंज हो रहे हैं। हर कॉमेट की जो टेल होती है वो सूरज के ऑपोजिट में होती है, ये सूरज की तरफ टेल है, मानो किसी ने आगे लाइट चालू की हो। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, मैंने बहुत वीडियोस बनाए इस पर, जो जो मुझे पता चला। तो हर चीज़ ये बता रही थी कि भाई ये अल्ट्रा यूनिक है, करेक्ट, कि ये नॉर्मल कॉमेट नहीं है। मान लिया इंटरस्टेलर का है, तो भी उससे पहले 2 कॉमेट्स आ चुके हैं इंटरस्टेलर से भी हमारे, इसलिए इसको 3I बोला गया है। 1 और 2 आके गए हैं, दोज अपीयर्ड नॉर्मल, और मूवमेंट भी उसकी अलग सी थी। उसका एक ट्रेजेक्ट्री बना हुआ था। उसने फिर होता है ना सर, फिर बीच में ना फिर कुछ भी आने लगता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है जज करना कि क्या सही है क्या नहीं। सबसे ज़्यादा शॉकिंग पता है क्या है सर, हमारे हबल टेलीस्कोप ये वो ऊपर हैं, नासा दावा करता है कि हमने हमारे नियरेस्ट जो नेबुला है एक्सप्लोजन, वो गैलेक्सीज, एंड्रोमेडा, ये सब की अमेजिंग फोटोज खींची है, और वो फोटोज रिलीज करते हैं अपने वेबसाइट पे, और दिखता है वाओ। लेकिन वो अपने सोलर सिस्टम के अंदर कोई घुसा है कॉमेट, आप उनकी फोटोज देखो, एक लाइट दिख रही है, ब्लड इमेज दिख रही है, ये नासा ने रिलीज की हैं फोटोज। भाई आप क्लियर इमेज, सारा कंट्रोवर्सी खत्म हो जाता ना। करेक्ट। एक क्लियर फोटो से आज तक वो अर्थ को पास होके निकल गया है, अभी वो अपने ट्रेजेक्ट्री पे है, वो हमारा सोलर सिस्टम छोड़ देगा। पब्लिक ही नहीं कर रहे, इसका मतलब वो हो सकता है हो ही उनके पास फोटो रख रखी हो। तो मेरे को, आप मुझसे पर्सनली पूछे, मुझे बड़ा विश्वास था कि यार ये ना, इसकी हरकतें कुछ सही नहीं है, ये है कुछ एलियन टेक्नोलॉजी। लेकिन मैंने अपने हर वीडियो में बोला, लोग बोल रहे थे अर्थ पे आने वाला है, ब्लास्ट वाला है, ये वही बात है ना सर, आपके सामने से बिल्ली गुजर जाएगी, आपको उसमें इंटरेस्ट होगा नहीं, आपको मालूम है बहुत प्रिमिटिव है, इसको बहुत सीखना बाकी है। सिमिलरली ये अगर ये कोई है, उनको मालूम है हाँ है इधर। तो उसी दौरान ना मेरे को किसी ने कांटेक्ट किया, ठीक है, माधवी जी उनका नाम है, माधवी पटेल। उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप ये सब पे वीडियोस बनाते हो, आपसे एक बात बोलूँ। बोला बताइए। नहीं मैं एस्ट्रल ट्रैवल करती हूँ, तो मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हो गया, वाह, क्योंकि आज तक एस्ट्रल ट्रैवल ना सब उन्हीं का सुना था, ये CIA करवा रहा है, वो लोग करवा रहे हैं, स्टारगेट प्रोग्राम आज भी चल रहा है। तो मैं बोला यार कहाँ गए हो? उन्होंने पहले ही बोल दिया 3I एटलस। मतलब भाई या तो ये बहुत बड़ा झूठ है या बहुत एक्साइटिंग है। अब बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज इमेजिनेशन का कोई लिमिट नहीं है ना। आंख बंद करके मैं भी कुछ इमेजिन करूँ और सोचूं कि मैं वहाँ गया हूँ, यू नेवर नो। तो मैंने उनको एक बात बोली, बोला अच्छा यार पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, डोंट टेक मी अदरवाइज, है ना, बट लेकिन आप मुझे, मैं कैसे मानूँ कि आप करते हो, सही बात है ना। तो उनको मैंने बोला मैं मेरे घर पे हूँ, मुझे कुछ बताओ। तो एक हमने टाइम डिसाइड किया, और उन्होंने मुझे बताया मेरे घर के बारे में, जो वो मैं उनको जानता ही नहीं हूँ। क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि मेरे घर में कितने कमरे हैं, ठीक है। मैं बोला, मैं सोचा गैस मारा होगा 4 BHK, 4, अच्छा ठीक है। फिर बोली आपके हॉल के साथ किचन अटैच्ड है। बोला नहीं ठीक है, ये भी कुछ बड़ी बात नहीं है। आपके किचन में जो दरवाज़ा है वो आधा कांच है आधा लकड़ी है। तब मेरी हंसी थोड़ी ख़त्म होने लगी। फिर उसने बताया आपके सोफ़े जो पड़े हुए हैं आपके लिविंग रूम में, वो पर्पल उन्हें मुझे ज़्यादा दिख रहा है, आपके पर्दे पे मुझे ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और उसके आगे मैरून दिख रहा है, वो आगे लगे होते हैं ना ऐसे वॉल्स जो होते हैं। भाई ये कैसे तेरे को पता है? तो जब वो इस लेवल पे गई ना, तो सर अभी वही होता है जैसे हम डिस्कस करते हैं कि पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, है ना, हर चीज़ को आप वेरीफाई नहीं कर सकते। मेरे लिए इतना काफ़ी था। बोला नहीं ठीक है, बहुत ज़्यादा मत देख मत। मैच हो रही थी, हाँ, चीजें मैच हो रही हैं यार, मैं बोल रहा हूँ 90% मैच हो रही हैं, और बाकी वो बोल रही है मुझे ब्लर दिख रहा है इसलिए क्लियर समझ नहीं आ रहा। अच्छा। हाँ, तो मतलब उस तरह से तो 100% ही हो गया। तो मैं बोला भाई ये तो ठीक है, तो मेरे लिए इतना काफ़ी था एक एपिसोड करने के लिए। मतलब आप शेयर करना चाहोगे कि आपने क्या देखा 3I एटलस में? बोलती है हाँ, सुपर। अब हमने वो वीडियो डाला, उन्होंने बताया कि वो कर रही थी बाई चांस ऐसे ट्रैवल। वो बोलती है मैं एस्ट्रल ट्रैवल करती रहती हूँ, मैं मंदिरों में गई हूँ, ये सब उन्होंने बताया। लेकिन एक दिन मैं एस्ट्रल ट्रैवल स्पेस में कर रही थी और अचानक मेरे को कुछ दिखा। तो मैं तब तक 3I एटलस के बारे में पढ़ चुकी थी, बहुत न्यूज़ चल रही है ना।
तो बोलती मेरे को लगा ये वही है। एंड देन उन्होंने आके बताया कि कैसे किसी चीज़ ने उनको अंदर खींचा, अंदर उन्होंने देखा कि अनगिनत एलियंस हैं। तो बेसिकली वो एक स्पेसशिप है। उन्होंने बताया ये स्पेसशिप है, और जो टेक्नोलॉजी, उनके वर्ड्स हैं कि जो टेक्नोलॉजी उनके पास है ना, वो बोलते हैं अगर, क्योंकि वो गुजरात से हैं, उनकी हिंदी वो बात ही नहीं करते, तो अगर दया बहन कैसे बात करती है उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी उनको हिंदी बोलने में। सोचना पड़ता है ना नेक्स्ट वर्ड क्या बोलना है। तो उन्होंने बताया कि आप अगर कोई आदमी 1000 साल तपस्या करेगा ना इंसान, तब जाके शायद ऊपर वाला उसको ऐसी विद्या दे दे जो उनके पास टेक्नोलॉजी है। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं बोले, और अंदर ढेर सारे बीइंग्स हैं जो ना इंसान दिख रहे हैं ना जानवर दिख रहे हैं, कुछ अलग दिख रहे हैं। मतलब अलग मतलब कैसे, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि फेस दिख रहा है, आईज़ की जगह बड़े बड़े 2 ऐसे हैं, कान है नहीं, सर पे कुछ ऐसे 3 निकला हुआ है, और मगरमच्छ की पूंछ जैसा कुछ पीछे है। यार ये मैच करता है रेप्टिलियन से, अगर आप रेप्टिलियन क्लैन जिनको बोला जाता है। मेरा अच्छा, अब मेरे को और पता है कब ऐसा लगा, क्योंकि एक और मैंने एस्ट्रल ट्रैवल का वीडियो देखा था, सेबेस्टियन मार्टिन का। ये भी फेमस एस्ट्रल ट्रैवलर हैं, वेस्ट में हैं, ठीक है, इनका अपना चैनल है, इनको बहुत पॉडकास्ट में बुलाया हुआ है। उन्होंने भी यही बताया था, 3 एटलस में ये दिखा उनको। हाँ, उन्होंने बोला कि उधर हैं, ढेर सारे हैं, और वो अर्थ पे अटैक कुछ नहीं करने वाले, वो अपनी जर्नी पे हैं, बाई चांस हम आ गए। अच्छा, आप निकल रहे हो, रास्ते में बुआ का घर आ गया तो आ गया, थोड़ी आप जाओगे मिलने, राइट। तो ये उसने कहा, इन्होंने, मेरा यार ठीक है, ज़बरदस्त है, और भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, बड़ा लंबा एपिसोड कुछ ऐसा बताया कि स्पेसशिप था कैसा, या अंदर से कैसा मैं बोला था, क्या टेक्नोलॉजी, चीजें थी? कंप्यूटर्स दिख रही हैं आपको, कुछ बोले नहीं, वो माइंड से चलता है, और वो कम्युनिकेट बातों से नहीं करते, वो फ्रीक्वेंसीज, कलर से करते हैं कम्युनिकेट। बोलते हैं उनकी हर एक के बॉडी का अलग कलर था, अलग ऑरा था। अब देखो यार, फिर लाइक आई सेड कि इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं होती। अब मैंने किया एपिसोड, मैंने उसमें बोला देखो ये उनके अपने थॉट्स हैं, लेकिन बिकॉज उन्होंने मेरे साथ एक ऐसी चीज़ की, मुझे लगा एक एपिसोड बन जाना चाहिए। अब चलो गया, पीपल वर रिस्पॉन्डिंग। और क्या क्या चीज़ें बताई उन्होंने, कुछ इंटरेस्टिंग बताओ ना उसके बारे में। सर सभी कोई इंटरेस्टिंग ठोस चीज बताओ। उन्होंने सबसे अच्छा, मैंने उनको बोला कि अच्छा, उन्होंने दूसरा बताया कि फर्स्ट टाइम जब वो ट्रैवल की ना, उनको खींचा अंदर किसी पावर ने, कोई बीइंग ने। अब बोलती है उनको ना उस दिन हाथ में बहुत दर्द हो रही थी, एक रात पहले से। जब वो बोलती जब मैं एस्ट्रल ट्रैवल में भी बैठी हुई थी ना, मेरे को हैवीनेस हाथ में बहुत फील हो रही थी। तो उसने बोलती कुछ किया, मेरे करंट पास हुआ, जैसे आपने एक्सप्लेन किया था एक बार कि करंट बॉडी में, बोलती मेरे को हाथ में फील हुआ, और उसके बाद मेरी दर्द गायब हो गई। बोलती जब मैं एस्ट्रल ट्रैवल से उठी भी हूँ ना, मेरा हाथ का दर्द ठीक था। तो शायद उसने देख लिया कि मैं तकलीफ़ में हूँ, शायद इसलिए। क्योंकि बोलती है जब मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई की वहाँ जाने की, अगले दिन, क्योंकि मैं बहुत, आदमी सीधी सी बात है, अगर एक बार गया तो बार बार जाएगा। तो उन्होंने जवाब दिया कि ढेर सारे एस्ट्रल ट्रैवलर्स हैं वहाँ पे अभी, अरे उसके आसपास, अच्छा, लेकिन कोई अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अंदर आप सिर्फ वही जा सकते हैं जब उनकी मर्जी हो। मतलब इट इज सम टेक्नोलॉजी जो आप ह्यूमंस क्रैक नहीं कर सकते। यू आर वेलकम ओनली इफ दे वॉन्ट। बोले वो बाहर से पत्थर दिखता है, लेकिन उसके बीच में फिर दरवाजा खुला था फर्स्ट टाइम, पोर्टल टाइप या जो भी हो, उनके वर्ड्स। एंड देन उन्होंने बोला जब मैं फर्स्ट डे भी अंदर थी तो मैंने ना, मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हुई, मैं लेफ्ट राइट देखूं। तो बोलती जैसे ही मैंने 1-2 बार ऐसे किया, उसके बाद कुछ एनर्जी फील्ड ने मेरे को ब्लॉक कर दिया। बोलती फिर मैं सिर्फ अपनी आई मूवमेंट से उनको देख पा रही थी, मैं अपने आप को मूव नहीं कर पा रही थी। मतलब इट वाज लाइक के ताका झाकी, उनके वर्ड्स में थे कि वो बोल रहे थे शायद कि ताका झाकी मत कर, ठीक है, कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। एंड उसके कुछ बोलते सेकंड्स के बाद मैं बाहर थी स्पेसशिप के, एंड देन वो वापस आई। तो बोलती मैंने 2-3 बार ट्राई किया, बट उन्होंने फिर मेरे को क्लियर कम्युनिकेट कर दिया कि दिस इज़ इट। सो आई वॉज लाइक भाई ये बोला तो आपने बहुत ज़बरदस्त है, बट पता नहीं, ये बिलीव करना थोड़ा मुश्किल है। बट मेरे लिए भी था, आई विल बी ऑनेस्ट। बट मेरे को था ठीक है, अब एस्ट्रल ट्रैवल को आप प्रूफ भी कैसे करोगे, स्पेशली 3 एटलस का नहीं कर सकते प्रूफ। या आपने उनसे वैसे कम्युनिकेट किया कि वो एस्ट्रल ट्रैवल कर पा रही है, तो वो कैसे करती है, उन्होंने क्या बोला चीज़ सीखा है उन्होंने। ऐसे तो सर आप जा गूगल कर लो, आज से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो सिखाते हैं, बिकॉज एस्ट्रल ट्रैवल एक्चुअली में एक साइंस है। ये है मेडिटेशन के, अगर आप कोर्सेज करते हो उनमें एडवांस कोर्सेज में एस्ट्रल ट्रैवल आता है, दिव्य दृष्टि। और ये हमारे जो सेंस हैं, बहुत से सेंस अचीव कर चुके हैं। अब मैं सेंस पे आता हूँ। एक आप जानते होंगे अनंत, वो जो परम शांति के जो हैं उनमें, है ना, बापूजी हैं वो। हाँ, उनके साथ हमने पॉडकास्ट भी करा है, बेहद की परम शांति, वो शायद कुछ ऐसा बोलते हैं, ऐसा कुछ वो बोलते हैं अपने उसमें। अब हुआ पता है क्या हुआ, ये कि 2 दिन बाद माधवी जी ने मेरे को कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला आपको पता है कि बापूजी ने हमारे वीडियो की बात की है। बोला कौन बापूजी? उन्होंने बोला ये। तब मैं उनको जानता नहीं था।
मेरे को लगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मैं चैनल, उन्होंने लिंक भेजा, चैनल पे गया तो 11 मिलियन सब्सक्राइबर्स बापू जी के हैं। मैं बोला वाओ। वीडियो प्ले किया तो उस वीडियो में आज देख सकते हैं, अगर लिंक डालना हो डाल देना। बापू जी ने बोला है कि मेरे को अनंत ने, अनंत का बेटा है, वीडियो भेजा एक लड़की का, एक बेटी का, जो अपना एस्ट्रल ट्रैवल बता रही है। वो बेचारी ना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई शायद लैंग्वेज की वजह से। मैं बताता हूँ कि वो क्या बोलना चाह रही है, क्योंकि मैंने भी वहाँ अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और वो है, ही वेरीफाइड इट। उन्होंने भी सेम चीज़ देखी astral उन्होंने travel यस करके? उन्होंने एक्सप्लेन किया और बेटर से, बिकॉज उनकी हिंदी अच्छी है। उन्होंने क्या क्या बताया, थोड़ा बता सकते हो आप? हाँ सर, उन्होंने वेरीफाई यही किया। उन्होंने बोला जो अंदर उन्होंने बहुत जैसे सेंट्स कैसे बात करते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं, यू नो, टर्म्स, सोल, आत्मा, परम आत्मा, राइट। उन्होंने वो टर्म्स यूज किए हैं जो ले मैन हिंदी में नहीं है। बट उन्होंने बताना चाहा कि बहुत सुपीरियर रेस है उसके अंदर, ना उनको खाना चाहिए ना उनको पानी चाहिए, राइट। दे आर नथिंग लाइक अस। और उन सबका अलग अलग और है, बिकॉज जिसने बताया मेरे को ना सबके अलग रंग दिख रहे थे। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है इस बात को कि उनका अलग अलग और क्यों है, क्योंकि वो अलग रेल्म में है, वो बहुत स्पेसिफिक गए हैं। तो भाई आप समझो कि मैं एक चीज़ करता हूँ, एक बंदी आती है और कोई इतना बड़ा इंसान उसको वेरीफाई करता है ये लाइन बोल के कि एक बेटी ने जो बोला है, वो बात कर रहे हैं माधवी की, क्योंकि और कोई नहीं है, कि वो अंदर गई। और उन्होंने क्या किया, मैंने तो नॉर्मल सा वीडियो बनाया बिकॉज हमने बात की है जूम पे, तो मैंने एज इट इज़ डाल दिया। उन्होंने तो बाकायदा स्पेसशिप वेशशिप बना के ग्राफिक्स वाफिक्स में ना, वो पोर्टल खोल रहा है, वो अंदर जा रही हैं, तो उनका वीडियो देखने में मज़ा ज़्यादा आता है, क्योंकि वो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, उनकी हिंदी भी अच्छी है, प्लस आपको ग्राफिक्स अच्छे दिख रहे हैं। करेक्ट। तो दैट वाज वन, मतलब मेरे लिए पर्सनली बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस हो गया ये, कि भाई एस्ट्रल ट्रैवल एक तो इंडिया में हो रहा है, लोग कर रहे हैं, एंड शी वॉज लाइक मेरे लिए ये आम बात है, मैं पिछले 6 साल से कर रही हूँ, पर ऐसे कभी बोला नहीं, ये नहीं। लेकिन जब मैं बोला आप कहाँ गए हो, वो बोलती मैं उन्होंने जिक्र किया मंदिरों का, बोलती अक्सर मैं मंदिरों के यहाँ जाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो थोड़ी सी स्पिरिचुअल साइड में, धार्मिक साइड में ज़्यादा है। एंड कुछ बोलती मैं पहाड़ों पे गई हूँ, ये वो। मैं बस लाइक ठीक है, बट थिएटलेस तो मैं, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यार वो वीडियो उन्होंने जो बोला है मेरे चैनल पे है, नहीं तो अगर जो बापू जी ने जो बोला है वो उनके चैनल पे, अनंत शायद उनका नाम है, आप सिर्फ सर्च करेंगे बापू जी पटेल, कुछ का नाम है शायद, आ जाएगा उनका चैनल। हम लिंक लगा देंगे। हाँ लिंक लगा देना, ताकि थोड़ा और वेरीफाई हो जाता है कि भाई ऐसी चीज़ें हुई नहीं हैं। तो फिर लगता है कि यार हो हमारे यहाँ भी बहुत कुछ रहा है, एक्सप्लोर नहीं कर रहे लोग, या जाने दे रहे हैं लेट गो, या मान नहीं रहे हैं। मान, चलो ठीक है, नहीं मानना एक पर्सनल चॉइस है। कुछ लोगों का ये भी है कि होती रहती हैं तो चीजें ऊपर, हाँ, ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल है ये, यहाँ गेम है हमारे डीएनए का, कि ठीक है यार, अंदर से आपको एक फीलिंग आती है, बोलती है इट्स ओके, इट इज़ नॉट समथिंग वाओ। क्या हाँ भगवान के, माने बोलते हैं माया है भगवान की, तो कोडेड है कि ठीक है, ज़्यादा पागल मावला मत हो, माया में तो ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है। सो यार दिस इज क्रेजी, दिस इज वन सही बात है। बट जैसे आप इतनी बातें करते हो एलियंस की, और ऑडियंस भी काफ़ी वास्ट है आपकी, तो कुछ आपको लोग भी भेजते हैं क्या फोटोज़ वगैरह अपनी साइड से कि भाई ये देखो हमने ये देखा, क्या ये है, तो आप वेरीफाई कराओ आपने कभी? बहुत लोग भेजते हैं। अब उसमें ऐसा हो जाता है ना सर कि ऑनेस्टली आधे से ज़्यादा तो मेरे को पता चल गया है कि वो लोग झूठ नहीं बोलना चाहते, लेकिन वो ना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। आप समझ रहे हैं, अभी फाइटर जेट गया है ऊपर से, तो पीछे वो बादल की ट्रेल रह जाती है, है ना सर, ये बहुत देर से है। मतलब भाई जेट है, मुझे फिल्म को एक्सप्लेन, मैं कोशिश करता हूँ मैं सबका जवाब दे पाऊँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है मैंने जितना पॉसिबल हो पाए, कि जो मेरे को लगता है रियली कुछ शेयर करना चाह रहा है। कुछ क्या करते हैं, यूएस की वीडियो डाल के थोड़ा एडिट करके भेज देते हैं कि मैंने रिकॉर्ड किया, मेरे को पता चल जाता है, बिकॉज मैं तो बचपन से देखता आया हूँ भाई। लेकिन ऐसे इंसिडेंट ना, 2 स्पॉट्स हैं सर जो इंडिया में जहाँ ये बहुत एक्टिव है। एक है राजस्थान, बहुत साइटिंग्स हुई हैं इधर। एक है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 5 नवंबर 2025, 1-1.5 महीना पहले, मेरे जो वीडियो है मैं शेयर कर दूंगा। अरे सर, एक सुबह 5 बजे लोगों को एक वास्ट बड़ी स्पाइरल सी चीज़ आसमान में ट्रैवल करती हुई दिखी है। ठीक है, अब यूएफओ इसके लिए, बिकॉज इट इज़ अनआइडेंटिफाइड, राइट। अब ज़रूरी नहीं है कि एलियन वाला ही हो, बट कुछ ऐसा है जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। अब उस बंदे ने पहले शूट बड़ा अच्छा किया है, वो कुछ आई थिंक नेपाली है जो दार्जिलिंग में, बिकॉज दार्जिलिंग में बहुत नेपालीज हैं जो काम करने आते हैं, वो रिकॉर्ड करके बोल रहा है ये देखो मून है, उधर मून है बराबर,
ये देखो क्या है, और वो स्पाइरल सी चीज़ है जो एक स्पेसिफिक स्पीड पे मूव कर रही है। भाई मेरा दिमाग खिल गया, मैंने ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। मेरे को लगा ये फिर वही AI होगा। मैंने थोड़ा सा और सर्च किया तो 3-4 लोगों ने और वीडियोस डाल दी, और एक दार्जिलिंग में दिख रहा है, एक दूसरे कोने में दिख रहा है। अरे भाई ये तो सिलीगुड़ी, अब दार्जिलिंग सिलीगुड़ी आई थिंक 150-200 किलोमीटर का डिफरेंस है। 2 स्पॉट से अलग अलग वीडियोस। मैंने बनाया उसका एपिसोड कि यार ये ऐसा ऐसा है। फिर मेरे को पता चला उस एपिसोड के दौरान कि जब मैंने सर्च किया ना वेस्ट बंगाल में और कहाँ साइटिंग्स हुई हैं, वहाँ पर आपकी फट जाती है ना भाई। 2005 से लेकर 2003 से लेकर साइटिंग्स होती रही हैं। 2007 में एक साइटिंग हुई थी कोलकाता के ऊपर, लोगों ने देखा था एक बॉल था बोलते जो लेफ़्ट राइट मूव कर रहा है, अलग अपने कलर चेंज कर रहा है, काफ़ी देर तक किया और निकल गया, लेकिन तब कैमराज 2007 राइट। सबसे क्रेजी इंसिडेंट है 2012 का, ये तो एयर इंडिया के पायलट ने वेरीफाई किया है। 2012 में एक फ़्लाइट उड़ती है कोलकाता टू दिल्ली, ठीक है, डे टाइम। वो जब बिहार बॉर्डर पे होते हैं, वो बोलते हैं उनको सडनली ये रियलाइज़ होता है कि नीचे से ना कुछ उनके प्लेन के नीचे है जो बहुत चमक रहा है। तो ये शॉक हो जाते हैं ये है क्या, एंड देन वो रियलाइज़ करते हैं कि ये चीज़ चमक रही इनके साथ मूव कर रही है। वो तुरंत ATC पे कॉल करता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।